नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे ठंड में देखने का मज़ा है और गर्मियों में इन्हें खाने का मज़ा है। आप मेरे इस चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको इन देसी गुलाबों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो गुलाब है वो देसी गुलाब है और ये गुलाब इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम मार्केट से लेकर तो आते हैं अलग अलग कलर के गुलाब, हम उन्हें एक सीजन देखते हैं और दूसरे सीजन वो कई बार हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे उनमें 7 पत्तियां आ जाती है या किसी कारणवश कीड़े लग जाते हैं। लेकिन ये गुलाब मेरा 10 साल पुराना गुलाब है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक गुलाब था, जिस गुलाब से ये देखिए इस तरह से कटिंग, जिस गुलाब से मैंने आज इतने गुलाब किए हैं। और भी मेरे पास गुलाब है और इन गुलाबों को मैं किस तरह से इनका रीयूज करूँ। जैसे देखिए इन गुलाबों की ये जो पत्तियां हैं, पहले तो हम इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ते हैं, पहले गुलाबों को इस तरह से पौधों में रहने देते हैं। इनका पूरा आनंद उठाते हैं हम लोग, डेली सुबह शाम इनको देखना है, इनके साथ उठना बैठना है। लेकिन जब इनकी पत्तियां देखिए इस तरह से सूख जाती हैं, उस वक्त मैं इनकी सिर्फ पत्तियों को तोड़ती हूँ, लेकिन इनका जो गुलाबों का ये जो हिप है मैं इसको नहीं तोड़ती हूँ। मैं इस हिप का भी यूज़ बताऊंगी आपको कि उसको भी किस तरह से करते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे पत्ते में जो पुराने पत्ते हो गए हैं इनको मैं अच्छी तरह से तोड़ ले रही हूँ, ये देखिए। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी कि इन देसी गुलाबों का, मुझे देसी गुलाब के बारे में पता है इसलिए मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। इन देसी गुलाबों के बीच में कई बार मकड़ियां होती हैं, इसलिए आप जब भी इस तरह के पत्ती तोड़ें तो पहले उन्हें एक अच्छे चौड़े बर्तनों में फैला के और इस तरह से आप रख दें। ये देखिए इस तरह से ये। और कई बार अगर आपका ऐसा लगता है कि इनको आप डस्ट फ्री करना चाहते हैं तो तुरंत गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में इन्हें धो के और इन्हें तुरंत छांव में एक कॉटन के कपड़े में फैला दें, जिससे कि पानी तुरंत सूख जाए। और फिर इन पत्तों को आप सुखा लीजिए। सुखाने का मतलब ये नहीं कि आप इन्हें बिल्कुल चुरचुरा सा कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें बाकायदा नमी बनी रहे। नमी बनने के बाद इन पत्तों को आप, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। जैसे आप ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे देखिए ये काफ़ी फ्रेश है, आप देख रहे हैं इसका कलर। अब आप बताइए, इतने अच्छे गुलाबों की पत्तियों को हम वेस्ट होते हुए नहीं देख सकते, और जिसके लिए हम मार्केट से इतना पैसा लगाते हैं उसके बाद भी हमें ये नहीं पता होता है कि वो चीज़ हमें प्योर मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं इसी वीडियो में आपको सिर्फ गुलाब या गार्डन से ही नहीं, एक रेसिपी भी बहुत अच्छी शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप जब गुलाब की पत्ती तोड़ें तो आप लगे हाथ वो भी काम आप कर लीजिए। इन गुलाब की पत्तियों को एक बाउल लें, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो एक बाउल लीजिए। उस बाउल में इन पत्तों को अच्छे से धो के हल्का सुखा के, ज़्यादा नहीं सुखाना है, मैंने आपसे पहले भी कहा, उनमें इस तरह से नमी बनी रहे। सूखने का मतलब है उनमें पानी ना रहे। उसके बाद इनमें एक अच्छी खांड लीजिए, जिसको हम प्योर चीनी बोलते हैं। उस खांड को लेके माइक्रोवेव में आप रख दीजिए, जिससे कि उसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए और वो इस तरह से आपका गुलकंद बन जाएगा, जिसको आप फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपने स्टोर करके तो इसे रख दिया, अब आप इसे करना क्या है? आपके पास 2 यूज़ हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है या किसी को अंदर कोई पेट में परेशानी है, जिन्हें ज़्यादा गर्मी या हीट होती है, आप उसे पान में डालकर इन्हें दे सकते हैं। देसी गुलाब को, जैसे उनके पेट में काफ़ी ठंडक रहती है। गर्मियों में आप इन्हें बादाम की गिरियाँ कुछ भिगो के पीस लीजिए। उसमें अगर आप केसर डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं डाल सकते हैं कोई बात नहीं है। आप इलायची का काम करिए, इलायची, बादाम और कुछ ये जो आपके पास गुलकंद बना हुआ है, सारे मिक्सर में
अच्छी तरह से इन्हें चला के और इन्हें छान के और आइस के साथ में शरबत के रूप में भी आप सर्व कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर मैं चाहूँ तो ये गुलाब को मैं पूरा तोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इन्हें पूरा नहीं तोड़ूंगी। इनके ये जो हिप आप देख रहे हैं, ये अभी बड़े हो जाएंगे। जैसे ये देखिए बड़े हो रहे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ज़्यादातर ये ठंड के दिनों में ही बड़े होते हैं, गर्मी के दिनों के तो ये जो हिप जो होते हैं वो सूख जाते हैं गर्मियों की वजह से, लेकिन ठंड के दिनों के जो हैं वो हिप काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब इन्हें किसे यूज़ करना, ऐसे तो यूज़ हर आदमी कर सकता है, लेकिन अगर उतनी हमारे पास क्वांटिटी नहीं है तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। आर्थराइटिस की जिन्हें बीमारी होती है, इन्हें कोई भी विटामिन सी जैसे आंवले में है या नींबू में है वो सूट नहीं करता है। आर्थराइटिस के दर्द जो है वो तुरंत हो जाते हैं। उस पीरियड में हम इन्हें इन हिप को अच्छी तरह से कुचल के बॉयल करके इसका हम पानी पीते हैं, जिससे हमारे शरीर का विटामिन सी पूरा होता है। क्योंकि मैं खुद इस तरह से अपने डाइट में मैं इसे लेती हूँ, क्योंकि मुझे आंवला सख्त मना है और इस तरह से मैं देसी गुलाब के हिप को लेकर इसको और मैं इसका पानी पीती हूँ। तो आशा करती हूँ कि अगर आपके पास देसी गुलाब हैं तो इनका यूज़ आप भी करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करिए कि अपने घर में जो गुलाब लगाएं, एक देसी गुलाब जरूर लाएं और उससे कई गुलाब बढ़ाएं, जिससे जैसे मैंने इस तरह बढ़ाए हैं। मेरे पास इससे ज़्यादा और भी गुलाब है जिनका मैं इस तरह से हर साल इन्हें बढ़ाती हूँ, और जो पुराने बहुत हो जाते हैं जिनमें कीड़े लग जाते हैं मैं उन्हें आउट कर देती हूँ और इन्हीं की कलम काट के और एक दूसरे से आगे इन्हें इतना बढ़ाती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब उगाएंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कोई भी सवाल है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।